हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2। ये एक्चुअली ऑलरेडी आपके चैप्टर में सॉल्व है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं दोबारा सॉल्व करने वाली हूँ। ये वाला सम देखिए जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है, ये वाला प्रॉब्लम, लेकिन एक्सप्लेन भी आपको करना है और सब कुछ एस्पेक्ट्स आपको ठीक से आना चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा ले रही हूँ। ये भले आपके बुक में, लेकिन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आएगा तो आगे के सम आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिए दोबारा। पिछले वीडियो में जाके ये जो मैंने समझाया था लास्ट टाइम, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है और उन्हें कैसे पहचानना है, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट क्या करना है, वो आपको बेसिक आना ही चाहिए। भले आप मास्टर्स कर लो या सीए क्यों ना कर लो, आप दोबारा आओगे मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आपके पॉइंट्स क्लियर करने के लिए। ओके, ये याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके जो पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, ये बेसिक रूल आप देख लो। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जिस जो भी आपका इंसान का नाम हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट वगैरह। ओके, तो उसको हम डेबिट कर देंगे व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, कुछ बिक रहा है तो वो यहाँ पर जाएगा। देन नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, सब खर्चे वगैरह, लॉसेस यहाँ पर हम पकड़ेंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, ये हम लोग, ये आप देख लीजिए। ओके, देन बीच बीच में भी मैं आपको दिखाते रहूंगी। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, इसे हम दोबारा सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी, इन्होंने क्या बोला है, 2 एस्पेक्ट्स के अकाउंट बनाना है, देन 2 अकाउंट्स बनाना है, एंड क्लासीफाई दी अकाउंट्स। ओके, ये सब हमको करना है। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स का एक टेबल बना दिया है, 2 एस्पेक्ट्स एंड अकाउंट्स बना दिया है, एंड 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स, एंड इसको क्लासीफाई करेंगे, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, जो भी अकाउंट है। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सपोर्ट करिए चैनल को ग्रो करने के लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। तो देखते हैं, देखिए इसमें पहला वाला इन्होंने ट्रांजैक्शन क्या बोला है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अब ये देखिए, ये चीज मैंने आपको एसपी में भी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि कमेंस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है। ओके, जो कैश लाया जाता है, कौन लाएगा, ऑब्वियसली जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, मतलब ओनर लाएगा, मतलब प्रोप्राइटर लाएगा, है ना। और ये जो पैसा लाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ कैपिटल भी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत में जो पैसा लगता है ना, कमेंस बिजनेस, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं इन शॉर्ट। ओके, तो कौन लाता है, प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर कौन से 2 लोग होंगे जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस पैसे का खर्च होना, या फिर जो भी बिजनेस को लगाया है। तो ये देखिए, ये हमने एक शुरुआत में पढ़ा था कि ये जो सिस्टम है किसने लाया है, डबल एंट्री का, हमेशा 2 बंदों पे इफेक्ट होता है। लूका दी बार्गो पैसियोली, ये जो बंदा था, इसने इन्वेंट किया है। ओके, ये सिस्टम डबल एस्पेक्ट। ओके, तो हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, यानी कि एक तो यहाँ पर अगर हम देखें, कमेंस बिजनेस विद कैश, कौन लाएगा, ओनर लाएगा, मतलब किसने लाया, प्रोप्राइटर ने लाया। तो एक प्रोप्राइटर पे असर होगा, और दूसरा कौन से अकाउंट पे होगा, उसने क्या लाया है, पैसे लाया है ना, कैश, तो एक कैश पे असर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हमें बोला है कि किन अकाउंट्स पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश कम्स इन। ओके, और दूसरा एस्पेक्ट किस दूसरे बंदे पे फर्क पड़ रहा है, प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर लिख देंगे। प्रोप्राइटर कौन हो गया, इज गिवर, है ना, दे रहा है। अभी यहाँ इसी चीज को हम यहाँ पर देखिए 2 एस्पेक्ट है, और दूसरे इसमें भी हमें क्या कहा गया है, 2 एस्पेक्ट लिखना है। तो वही चीज हम दोबारा लिखेंगे, कैश कम्स इन, मतलब कहां पर आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, और कौन ला रहा है उसको, बिजनेस प्रोप्राइटर ला रहा है। तो बिजनेस प्रोप्राइटर कौन है, PROPRIETOR, प्रोप्राइटर कौन हो गया, ये इज गिवर, मतलब उसके पॉकेट से जा रहा है ना पैसा। ओके, अभी यहाँ पर 2 अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा। पहला तो देखिए कैश कम्स इन, मतलब कैश पे फर्क पड़ेगा। ओके, कैश अकाउंट लिख देंगे हम, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम डैश दे देंगे। ओके, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर हम डैश दे देंगे, और यहाँ पर हम दूसरे जो ट्रांजैक्शन है, दूसरा जो एंट्री है, बिजनेस प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया, है ना, उसने लाया। आई एम सॉरी, नीचे लिख देती हूँ मैं। ओके,
कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसको एज ए कैपिटल हम ट्रीट कर रहे हैं ना। बिजनेस के शुरुआत के लिए जो पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इफेक्ट करना है, और दूसरा हमें इन्होंने एक और क्या बोला है, क्लासिफाई द अकाउंट्स। तो फिर हम दोबारा जंप करते हैं, ये थर्ड चार्ट पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा वही चीज लिखेंगे, कैश कम्स इन, ओके। और कौन से अकाउंट पे यहाँ पर हमको फर्क पड़ रहा है, कैश अकाउंट, है ना। और ये कैश अकाउंट क्या है, कैश को रोकड़ा है, पैसा है, उसको आप हाथ लगा सकते हो, है ना। तो हाथ लगा सकते हो मतलब रियल है, तो रियल अकाउंट हो गया ये, है ना, रियल अकाउंट। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। और दूसरा हमने क्या बोला था कि किस पर फर्क पड़ता है, ये दूसरा जो हो गया प्रोप्राइटर हो गया, तो PROPRIETOR, प्रोप्राइटर मतलब ये क्या लाया, इसने कैपिटल लाया, है ना। तो कैपिटल लिख देंगे हम ब्रैकेट में। इसने क्या किया, दिया है, इज गिवर, तो इज, है ना। तो अभी यहाँ पर किस पर फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि ये कैपिटल है। शुरुआत का जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो ये होता है, पैसा होता है, उसको हम कैपिटल ही ट्रीट करते हैं। तो ये क्या हो गया, किसने लाया, प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर कौन है, जीता जागता इंसान है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, पर्सन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट, ओके। तो और कुछ बोला है क्या, नहीं। देखिए 1 2 3, ये जो तीनों हमको जो उन्होंने बोले थे ना, ये तीनों अकाउंट में हमने पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी है। अभी दूसरा हम देखते हैं, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, ओके। तो यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे, तो परचेस्ड गुड्स बोला है, तो परचेस क्या है, एक्सपेंस है। तो परचेज गुड्स, अभी उसने बोला है कि क्या कैश में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पर ना इन्होंने कैश वर्ड यूज नहीं किया है। अगर कैश वर्ड यूज करते ना तो हम अजय को कंसीडर नहीं करते, अजय के अकाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट हुआ है ऐसा नहीं बताते, क्योंकि डायरेक्ट हमारा पैसा ही चला गया, मतलब उधर ही फिनिश ऑफ हो गया ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट, उधारी में। तो इसका मतलब क्या है, वो किसका, फिर हम कैश तो है नहीं, तो हम यहाँ पर किसको कंसिडर करेंगे, इस अजय, इस बंदे को कंसिडर करेंगे, ओके। तो एक हो गया परचेसेस अकाउंट पे हाँ एक इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा किस पर हो रहा है, अजय पर हो रहा है। अजय कौन हो रहा है, गिवर हो गया, क्योंकि उसने माल दिया, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने खरीदा, पैसे तो नहीं गए लेकिन ले लिया है। तो परचेस क्या है, फिर भी आगे ना पीछे कभी ना कभी पैसा तो हमको उसको देना ही है। तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। आवाज आई होप क्लियर आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट कर दो। परचेसेस क्या है, इज एन एक्सपेंडिचर, ओके। और एक दूसरा बंदा किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, अजय के ऊपर, क्यों, क्योंकि उधार में लिया है, ओके। अजय इज गिवर, ओके। तो अभी इसी चीज को, यही जो दोनों चीजें हैं इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहां पर भी वही चीज लिखेंगे, ओके। कंट्रोल वी, एंड देखिए यहां पर ये अजय कौन है, अजय इज द गिवर। इसी चीज को वापस हम कॉपी करेंगे और वही चीज को हम यहां पर लिख देंगे, ओके। अभी देखिए यहाँ पर हम टू अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर परचेस इज एन एक्सपेंस, तो मतलब कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, परचेसेस पे। तो पी परचेसेस अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पर हम डैश दे देंगे, वहीं पर यहाँ पर हम ये देकर, देखिए अजय इज द गिवर, मतलब अजय के पॉकेट से फिलहाल तो गया है ना, तो अजय अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा इसको कॉपी कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वही चीज़, ओके। एक मिनट, यही परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम आखिरी में जाएंगे, वही चीज़ हम लिख देंगे, ओके। अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा था, देखिए कौन से अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है, परचेसेस अकाउंट और अजय अकाउंट, ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। तो वही चीज़ हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट
और किस पर हो रहा है, अजय अकाउंट। ओके, अभी परचेसेस अकाउंट क्या है, ये क्या हो गया, ये एक एक्सपेंस है। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पैसे जा रहे हैं, इट मीन्स ये खर्चा है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इजंट इट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस के सामने नॉमिनल अकाउंट, और वही अजय क्या है, जीता जागता इंसान है, बंदा है। तो ये कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर अभी एंड हो गए हमारे तीनों अकाउंट में एंट्री कर दी है सेकेंड की। अभी हम थर्ड पे जाएंगे, कैश सेल्स ₹7,000। ओके, कैश सेल्स मतलब सेल हुआ है और उसके अंदर हमने हमारा कैश रोकड़ा दिया है, कोई भी बंदे का नाम नहीं है। अगर होता भी तो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कैश की बात आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले इसमें क्या एंट्री कर देंगे, सबसे पहले तो किस पर इफेक्ट हो रहा है, हमारा कैश जा रहा है, हमारा पैसा एक मिनट, कैश सेल्स बोला है, सॉरी सेल्स बोला है, मतलब सेल्स में पैसा आता है ना, और हमारी चीज बाहर जाती है, तो हमारा इनकम हो गया ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश कम्स इन, है ना। और दूसरा किसके ऊपर इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट पे, क्योंकि सेल हुआ है हमारा। इसी चीज को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और सेल्स इज एन इनकम, है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पर किस पर इफेक्ट होगा, कैश कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट पे इफेक्ट होगा। तो कैश अकाउंट लिख देंगे हम। ओके, और यहाँ पर जाएगा, और दूसरा किस अकाउंट पे हमारी इफेक्ट हो रहा है, सेल्स पे, है ना, सेल्स अकाउंट। ओके, अभी हम इसको फिर से इसी को दोबारा हम लोग तीसरे अकाउंट पे जाके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पर कैश कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट पर एक इफेक्ट हो गया हमारा, और दूसरा किस पे हुआ, सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पर कैश कम्स इन, अभी ये जो कैश है ये क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि पैसे को हम हाथ लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, रियल अकाउंट। और वही सेल्स क्या है, सेल्स जो है वो सेल्स एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, पैसा आ रहा है, हमारा फायदा हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट हो कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ रहे हैं। देन थर्ड भी हमारा हो गया। देन रिसीव्ड कमीशन ₹500, है ना, रिसीव हुआ है, मिला है पैसा। ओके, रिसीव्ड कमीशन ₹500 मिल गया, इसका मतलब क्या, कैश आ रहा है हमारा। तो दोबारा हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कैश कम्स इन, लॉजिक लगाओ, प्रैक्टिकल सोचो और फिर लिखो। ओके, कैश कम्स इन, और क्या मिल रहा है हमको, कमीशन रिसीव्ड इज एन, क्या है, इनकम है, कमीशन। है ना, ये हमारा फायदा हो रहा है। अभी इसी चीज को हम कॉपी करके, ये जो चीज है ना इधर ही लिखनी है। ओके, टाइटल देखेंगे आप तो सेम है, और कमीशन इज एन, ओके। अभी यहाँ पर कौन से अकाउंट पे इफेक्ट होगा, कैश कम्स इन, कैश आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट पे एक इफेक्ट हो जाएगा, है ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। और दूसरा किस पर हो जाएगा इफेक्ट, देखिए अगर एक
एक इफेक्ट, एक के ऊपर क्रेडिट होता है तो दूसरे पे डेबिट होगा, और एक पे डेबिट होता है तो दूसरे पे क्रेडिट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ दोनों डेबिट हो रहे हैं और दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर होगा कमीशन अकाउंट। ओके, अभी इसी चीज को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमारे आखिरी इसमें लिख देंगे हम। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कैश कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है और एक कमीशन अकाउंट पे, कमीशन अकाउंट। ओके, अभी देखिए कैश क्या है पता ही है, रियल अकाउंट है, अब तक तो जान गए होंगे, है ना। और कमीशन क्या है, कमीशन है हमारा, एक मिनट, COMMI। ओके, कमीशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि हमारी इनकम हुई है ना। तो देखिए ये भी हो गया हमारा रिसीव्ड कमीशन ₹500। अभी अगला है पेड रेंट, पे किया है, पॉकेट से पैसा गया है, मतलब एक्सपेंस हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक तो किस पे इफेक्ट हो रहा है, रेंट, तो रेंट इज एन एक्सपेंस। ओके, और गया है, क्या गया है, कैश गया है, कैश गोज आउट, है ना। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, तो वो चीज को हम यहां लिख देंगे फिर से। और दूसरा क्या इफेक्ट किया था हमने, कैश गोज आउट, तो एक ये हो गया कैश गोज आउट। तो यहाँ पर देखिए किस पर, टू अकाउंट्स, मतलब किस पर इफेक्ट हो रहा है, एक तो रेंट अकाउंट पे होगा, दूसरा कैश पे। तो रेंट अकाउंट पे हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं डैश दे देती हूँ, और दूसरा किस पर हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट। ओके, अभी इसी चीज़ को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे और कहाँ पर लिखेंगे, हमारे इस वाले चार्ट में। ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे रेंट अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है और किस पे हो रहा है, कैश अकाउंट पे, है ना। तो अभी देखिए रेंट क्या है, हो गया रेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हो रहा है, पैसा चला गया मेरा। और दूसरा है रियल अकाउंट, ओके, रियल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पूरे तीनों बन गए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या मांगे थे, 2 एस्पेक्ट्स मांगे थे, 2 अकाउंट्स मांगे थे, क्लासिफाई द अकाउंट करने को बोला था। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हो गया, है ना, ये कर लिया हमने पूरे पांचों के। कितने ट्रांजैक्शन थे, 5 गिन लो, 1 2 3 4 5। ओके, देखिए पांचों के कर लिए। फिर हमने 2 अकाउंट्स बना के वो भी सब कर लिया, और आखिरी में क्लासिफाई करने को बोला तो वो भी हमने सब कर लिया। आई होप इतना समझ गया होगा। अगले वीडियो में मैं जो अगली एक्टिविटी बोली है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर नीचे लिख दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।